मुकद्दर के शिकवे, किस्मत के शिकवे, नसीबे के शिकवे। ये 3 शिकवे मुसलमानों में भी हैं, काफरों में भी हैं। जिससे बात करके देख लें, अच्छा जी अल्लाह ने मैनू काफर ही बनाना सी तो मैं हुण मुसलमान किद्दां बन जा? अल्लाह ने लिखिया ही इदां सी। मेरे तो जमदिया लिखता सी साइयां दे घर जम्मिया। कहा वमा मिन मौलूदिन इल्ला व यूलदु अला फितरतिल इस्लाम। लोगों धोखा निकाल दो, जिस मां की कूख में बच्चा जन्म लेता है, मां कोई भी हो, बच्चा जब पैदा होता है तो इस्लाम के पूरे हार्डवेयर के साथ होता है। उसका सॉफ्टवेयर उसके मां बाप चेंज करते हैं, उसका सॉफ्टवेयर उसके मां बाप चेंज करते हैं। कंपनी जब मोबाइल भेजती है तो सारी बातें वो मोबाइल कंपनी की मान रहा होता है, लेकिन अगली जो स्पेस होती है ना, जिसको आप कहते हैं जी माशाल्लाह मैं इन्ने GB का खरीद लिया, हूँ इन्नी स्पेस मेरे को, जो कंपनी की स्पेस है उसमें आप जब भी उसे बंद करके ऑन करेंगे वो कंपनी का मोनो देगा, कुछ वक्त लेगा, तुम्हारी नहीं सुनेगा। जब ऑन हो जाएगा फिर कहेगा चल हूँ जरा अपना करना ही वो कर। वहाँ पर जो हम भरते हैं वो हमारा होता है। बच्चा पैदा होता है, इस्लाम के 5 रुकन है ना। यहूदी के घर पैदा हो, मजूसी के घर पैदा हो, ईसाई के घर पैदा हो, फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। सबसे पहले इस्लाम का रुकन है कलमा, शहादतैन। यही है ना, शहादतैन। अच्छा, जो बच्चा पैदा होता है उसको अल्लाह ने ये सॉफ्टवेयर दिया होता है कि नहीं? जुबान दी हुई है। लाइए दुनिया में किसी भी कौम का बच्चा दीजिए मुझे, ठीक है, उसके सॉफ्टवेयर को मैं अपडेट करता हूं। माशाल्लाह छोटी उम्र में पढ़ेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्योंकि सामान मौजूद है। अब आपने क्या चढ़ाना है? यसू मसीह चढ़ा रहे हैं, या मां बाप जो है वो किसी राम की बात सुना रहे हैं, या मां बाप जो है वो किसी गुरु की बात सुना रहे हैं, या किसी और का जिक्र कर रहे हैं? ये तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तूने रब्बे अकबर का उसको सॉफ्टवेयर दिया है या कोई और दे दिया है। दूसरा रुकन है नमाज। नमाज, नमाज के लिए 4 अदाएं ज़रूरी हैं, 4 कैफियतें, 4 हालतें। सबसे पहले खड़ा होना पड़ता है। खड़े होने के लिए अल्लाह ने बच्चे को पाँव दिए हैं कि नहीं? पाँव दिए हैं कि नहीं? बच्चा पाँव पे खड़ा हो जाता है कि नहीं? यहूदी मजूसी ईसाई पाँव पे नहीं खड़े होते? होते हैं। और उसके बाद है हाथ बांधना, हाथ उठाना। किस बच्चे के यहां अल्लाह ताला ने एल्बो नहीं रखी, कोनी नहीं रखी कि अगर वो मोड़ना चाहे तो मुड़े ना, एतराज करे जनाब मैं तो यहूदी, रब ने मुझे एल्बो दी नहीं। तू मुसलमान है, तुझको एल्बो दी है, तेरी मुड़ जाती है, उठा लेता है, मैं कैसे उठाऊं? बांधने के लिए ये उसके जोड़ जो है वो उनका मुड़ना और इस अदा में और इस कैफियत में आना, क्या ये मुमकिन नहीं है? वो हाथ को हाथ पे नहीं रख सकता, रख सकता है किस्मत के बहाने, मुकद्दर के बहाने ना बना, इसके लिए झुकना होता है। कौन सा बच्चा है जो पैदा हो, अल्लाह ने कमर में मोरे दे के बैंड नहीं रखा कि वो रुकू के लिए झुके और घुटनों पे हाथ ना रख सके। अल्लाह ने नमाज के अंदर सजदा रखा है, 7 अज़ा जमीन पे लगाने हैं। कौन सा बच्चा है जिसके 2 पांव नहीं, 2 घुटने नहीं, जिसका रब ने ये कूला नहीं बनाया, मोड़ नहीं बनाया, पेट नहीं बनाया, कमर नहीं बनाई, कंधे नहीं बनाए, हाथ नहीं बनाया, सर या पेशानी नहीं बनाई, और वो 7 चीजें जमीन पे नहीं लगा सकता? अल्लाह ने उसके अंदर सिस्टम रखा है। नमाज के अंदर तशहुद है। कौन सा बच्चा है कि जो उसके अंदर जो है हार्डवेयर ऐसा नहीं कि इस पाँव को मोड़े, घुटने को मोड़े, इस पाँव को उठाए और पीछे लगाए, उंगली हाथ यूं रखे, उंगली को यूं हिलाए, है सब में के नहीं? फिर बहाने कैसे? ये किस्मत के बहाने ना बना, मुकद्दर के बहाने ना बना, बात नसीबे की कर। अल्लाह के घर में अजान सुन के आजा, आजा हय्या अलस सलाह पे, आजा कलमा पढ़, आजा शहादतैन दे, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे, रसूल सल्लम की रिसालत की गवाही दे, अल्लाह के घर में क़याम रुकू सुजूद कर, तू मुसलमान हो। यही तेरे पैगंबर आजम ने सारी जिंदगी काम किया, इसी की दावत दी है। उसके बाद है ज़कात। ज़कात भाई, ये ज़कात के लिए हार्डवेयर कैसा चाहिए, सॉफ्टवेयर कैसा चाहिए? कोई मांगने वाला मांगेगा, हाथ फैलाएगा, आपको आपकी जेब में से पर्स निकालने के लिए ये हाथ कंधा पीछे हो रहा है कि नहीं? ये सेंसर किसने लगाई, ये फिक्र किसने दी, ये अकल किसने दी? ये सॉफ्टवेयर मौजूद है, सिर्फ तुझे ये करना है, यहां तक हाथ पहुंचाना है, इसको बाहर निकालना है, निकाल के इसको खोलना है, इसमें से चीज निकालनी है, और जो जरूरतमंद है, कदम मिले हुए हैं, उस तक चल के जाना है और अपना हाथ आगे बढ़ाना है। अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला, इमाम आजम ने सबक दिया, देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर है।
ज़कात के लिए क्या चाहिए? एक रसीद, बुक, एक पेंसिल, ਉਹਦੇ ਤੇ मोहर लगी होवे तो जिथे मर्जी टुर जाइए जी असी मसीत बनाइए, मस्जिद बनाइए। ज़कात, ये ज़कात नहीं है। ज़कात का माना ये था, इमाम आज़म का सबक सीख कि तेरे बाप का जो भी शोबा है उस शोबे में हलाल कमाई कर। बाप का साथ दे, माँ का साथ दे, भाइयों का साथ दे, अपने शोबे की कदर कर। ये कौमें शोबों से छोटी बड़ी नहीं होती, पेशे से बड़ी छोटी नहीं होती। पेशा जो भी है हक हलाल की कमाई कर, इतना कमा इतना कमा, अपनों को खिला, बीवी बच्चों को खिला, माँ बाप को खिला, उनकी जरूरतें पूरी कर, फिर उनमें से बचत भी कर। और बचत करके इतना बचा कि साल गुजर जाए, 7.5 तोले सोना के बराबर उसका रेट हो जाए, और फिर वो तेरे काम में ना आए। 52 तोले चांदी तलक जो है उसका निसाब पहुंच जाए, फिर कोई जरूरतमंद हो उस तलक उस माल को लेके दौलत कमा, मेहनत कर, तिजारत कर, मंडी में आ, ज़रात में आ, कारोबार में आ, पेशे अपना और जॉब कर। दुनिया के अंदर फजूल बन के नहीं, मेहनत करके। वह अल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, ये ज़कात है। फिर जिसने मेहनत की, नहीं चल सका, ज़माने में सरवाइव नहीं कर सका, उधार के नीचे दब गया, किसी एमरजेंसी में आ गया, उन ज़रूरतमंदों को भी 2.5% में से हिस्सा दे अपने माल में से। इसके बदले में हम तुझे अनगिनत देंगे, लातादाद देंगे, बगैर हिसाब के देंगे, कर्जे हसना देंगे, दुनिया में भी देंगे। तू 10 खर्च करेगा, हम 70 तुझको देंगे। ये है ज़कात। लेकिन अफसोस के सारे मांगने वाले बन गए और मेहनत करके कमाने वाला कोई नहीं बना। बहाना तकदीर का है। भाई ये रोज़ा क्या था? सिर्फ भूख प्यास? कहा नहीं, झूठ बोलते हुए तेरे भूख और प्यास की जरूरत नहीं है कि तू भूखा प्यासा मरे। क्या करना है? रोज़ा क्या है? रोज़ा दरअसल एहसास है, रोज़ा इदराक है। तुझे शऊर हो कि मेरा रब ये ऐसा काम है जिसके अजर का पता फरिश्तों को भी नहीं। कुछ खास काम होते हैं। मेरे अब्बू ने मेरे जिम्मे एक काम लगाया, बेटा ये काम करना है। मैंने कहा अब्बू जब काम हो जाए तो उसको देना क्या है? कहते पुत्तो मैं जाना ते वो जाने, वो मैं जाना ते तेरा काम है काम कराना ते कहना। ये रोज़ा वाहिद चीज़ है। कहा बंदे तू काम कर, फरिश्तों को हुक्म है किरामन कातिबीन है, सब लिखो, हिसाबो किताब लिखो। फरिश्तों ने पूछा अल्लाह रोज़ा रखा हुआ तो क्या करें? कहा वो मेरा और उसका मामला है, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ी बिही। तुम ये नहीं करना, रोज़े का मामला मेरे साथ है। लेकिन रोज़ा है क्या? रोज़ा दर्द है, रोज़ा फिक्र है। पानी ना हो, डिहाइड्रेशन हुई हो, बच्चा मर रहा हो, भूख लगी हो, भूख की दर्द क्या है, बाप बूढ़ा हो, शुगर का मरीज हो, शुगर लो हो रही हो, उस वक़्त उसके दिल पे क्या बीतती है। तुझे भूख लगे जो तेरी हालत असर के वक़्त होती है, मगरब के वक़्त होती है। घर के अंदर बूढ़े का एहसास करना, उसे ये नहीं कहना पहले सब्जी ले आओ, पहले वो कर लो, अच्छा सब्र करो, ए अब्बा वेलैया सिर्फ खान जोगा है। नहीं नहीं, भूखे का एहसास कर। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कुफ्र वल फ़क्र। अल्लाह ऐसी फ़कीरी ना देना जो कुफ्र में मुब्तला कर दे। ये पेट की आग बंदे को काफिर बना देती है। ये एहसास दिया रोज़े में। ये इमाम आजम की जिंदगी, आपका अमल, आपकी दावत, कभी इसको भी अपनाएंगे? क्यों कहा आपने जो औरत रमज़ान के रोज़े रखती है जन्नत के 8 दर खुल जाते हैं। जिस औरत ने रोज़े रखे उसे बच्चों की भूख का दर्द, शौहर की भूख का दर्द, अपने पेट के एहसास, दर्द अपने को आती है तो पता चलता है, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं। बाप का, ससुर का, माँ का, बूढ़े का, बुजुर्ग का, देवर का, जेठ का, अपने अजीज़ो अकारब का और घर के सरबराहों को जब ये रोज़ा रखेंगे, अमीर रोज़ा रखेगा तो गरीब के फाके का एहसास होगा। ये एहसास पैदा किया है इस्लाम ने। और उसके बाद हज ऐसे नहीं रखा गया। ये इमाम आज़म की दावत और इस्लाम का आखिरी रुकन। बहुत सोच समझ के।